Hello everyone, welcome to your Zone channel 24/7 English. We have already discussed about the formal and informal invitations, and in this video we will cover up the replies for invitation. Replies, yes, acceptance or refusal, refusal or denial. अब आप सोचेंगे कि रिप्लाइज की ज़रूरत क्या है। अब शर्मा जी की बेटी की शादी है और उन्होंने हमें इनवाइट किया। अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें इन्फॉर्म करें कि हम आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि जहाँ भी जो अरेंजमेंट्स रखते हैं वो सब कुछ पर प्लेट सिस्टम होता है। अब सपोज उन्होंने 300 गेस्ट जो है वो इनवाइट किए और वो तो पेमेंट करेंगे 300 के अकॉर्डिंग, बट वहाँ पहुँचते अगर 150 या 200 हैं तो उनका लॉस हो जाएगा। और हमें भी ये चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको टाइमली बता दें ताकि वो अपने अरेंजमेंट्स जो है वो उसी के अकॉर्डिंग कर लें। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर सेंडिंग द रिप्लाइज। एंड नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द रिप्लाई। अब रिप्लाई जैसे मैंने आपको बताया कि या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम खुशी खुशी कि हाँ हाँ हम तो रेडी हैं जाने के लिए, या फिर कोई काम अचानक ऐसा पड़ गया, सपोज यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑन दैट डे और द एग्जामिनेशन ऑफ योर चाइल्ड और योर सेल्फ, सो इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। तो अगर आप नहीं अटेंड कर पाएंगे तो उनको एक डिनायल तो बनता है। अब जैसे हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस किए थे, सेम वे हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल डिनायल और एक्सेप्टेंस भी होता है। मतलब हमारा रिप्लाई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल में होता है। अगर हमारा फॉर्मल इन्विटेशन है तो रिप्लाई हमारा फॉर्मल होगा, अगर हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन है तो रिप्लाई हमारा इनफॉर्मल वे में होगा। अब सबसे पहले लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द रिप्लाइज। हम दोनों के पॉइंट्स देखते हैं कि क्या हमें ऐसा याद रखना है जो हम लिखें and definitely will score good marks. Full, we should say. So let's see points to remember for formal invitation. सबसे पहले हम फॉर्मल इन्विटेशन देखते हैं। अब रिप्लाइज ऑफ इन्विटेशन में हमारा एक्सेप्टेंस आ गया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, रिफ्यूजल और डिनाइल आ गया कि हम नहीं जा पाएंगे। तो अब फॉर्मल में देखेंगे कि हम कैसे उसको लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं, क्या हमें पॉइंट्स जो है उनको अपने माइंड में रखना है सो दैट वी कैन स्कोर फुल मार्क्स। द फर्स्ट वन इज एक्नॉलेज द इन्विटेशन। जो भी आपका इन्विटेशन आया है उसको एक्नॉलेज करना, उसको एक्सेप्ट करना कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। उसके बाद एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन। अब पहले तो आप ये मेंशन करेंगे कि आपने मुझे इनवाइट किया, फिर आप ये लिखेंगे कि थैंक्स, आप थैंक्स गिविंग उसमें मेंशन करेंगे दैट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी और थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, इस तरह से। बट यू हैव टू राइट इन थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन जैसे आज ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, याद होगा। तो आप थर्ड पर्सन में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे अपने थैंक्स। देन वी विल राइट मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट। अब हम अपने रिप्लाई में एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिग्रेट फील कर रहे हैं कि ओ आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू अटेंड योर फंक्शन। मन तो बहुत है जाने का लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी हमारे इंपॉर्टेंट कॉल्स आ गए हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आ गई हैं, या कुछ इस तरह के अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं दैट आई एम नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन, सो you are regretting for it. Then if declining, give reason, convey your best wishes. If declining is if you are not able to join the function or join that occasion, अगर आप decline कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, आप refuse कर रहे हैं, then आपको you must give the reason. उसका एक reason जरूर mention करना है। ऐसे ही नहीं कि नहीं नहीं हम तो नहीं आ रहे, reason तो लिखेंगे कि क्यों नहीं आ पा रहे। Convey your best wishes and you must convey your best wishes for the occasion or the function, जो भी उनका फंक्शन है उसके लिए अपनी बेस्ट विशेस जरूर उसमें साथ में मेंशन करिए। Be brief and yes, be brief and specific. Brief शॉर्ट में, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में, एंड स्पेसिफिक, जो कुछ हमें स्पेसिफाई करना है, जो हमें बताना है हम सिर्फ वही मेंशन करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं लिखेंगे बिकॉज वर्ड लिमिट जो हमारी है वो सिर्फ 50 वर्ड्स की है, हमने 50 वर्ड से ज़्यादा लिखना ही नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसको ब्रीफ लिखें, बहुत छोटा लिखें। यूज़ फॉर्मल टोन, सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं लिखना है। एंड देन विल यूज़ द फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन जैसे हम ऑलरेडी फॉर्मल इन्विटेशंस में, फॉर्मल लेटर्स में डिस्कस कर चुके हैं, दैट विल बी फॉर्मल टोन। और ये ब्रीफ क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट तो सिर्फ 50 वर्ड्स की है, तो 50 वर्ड्स में ही हमें ये सब कुछ लिखना है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। नाउ लेट्स सी
how to write the informal reply for invitation. Basically, what are the points to remember? अब जब आपको इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन के ऊपर, देन इट विल बी वेरी इजी टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सब कुछ बहुत इजीली समझ आ जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इसमें कुछ ऐसा, और एंड यू विल इजीली स्कोर फुल मार्क्स. सो लेट्स सी इनफॉर्मल इन्विटेशन. नाउ व्हेन वी विल टॉक टू अबाउट इनफॉर्मल इन्विटेशन, तो इनफॉर्मल में हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो सब हम किसको लिखते हैं, अपने क्लोज वंस को, अपने नियर वंस को, नियर एंड डियर्स को, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों को हम इनफॉर्मल वे में लिखते हैं. देन व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर? यूज फर्स्ट पर्सन आई वी यू. ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं. फर्स्ट पर्सन लिखना है आई वी यू, क्योंकि यहाँ पे हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, अपने क्लोज वन से, अपने रिलेटिव से, अपने सिस्टर ब्रदर किसी से क्लोज से, तो हम आई वी यू ये वर्ड्स यूज करेंगे. डोंट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस. जैसे हम ऑलरेडी अपना इन्विटेशन में भी कर चुके हैं कि व्हेन विल राइट द इनफॉर्मल इन्विटेशन वी विल नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस. हमें वो नहीं लिखना हमें लेटर के फॉर्म में ही है, बट हमें वहाँ सब्जेक्ट और रिसीवर्स एड्रेस नहीं मेंशन कर रहा है. तो यही ये दोनों के अंदर डिफरेंस है. देन यूज सेकेंड पर्सन फॉर द इन्वाइटर. इन्वाइटर कौन है? द पर्सन हु इज इन्वाइटिंग यू, जो आपको इन्वाइट कर रहा है, उसके लिए हम सेकेंड पर्सन यूज करेंगे. और सेकेंड पर्सन क्या है? यू. सो वो हम यहाँ यूज करेंगे. सो फर्स्ट पर्सन अपने लिए, सेकेंड पर्सन उनके लिए, थर्ड पर्सन यहाँ यूज नहीं करेंगे. थर्ड पर्सन वी विल यूज ओनली फॉर फॉर्मल रिप्लाईज. देन मेंशन एक्सेप्टेंस एंड रिग्रेट. ये तो दोनों में ही आपको लिखना है, फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल रिप्लाईज लिखें, दोनों में आपको ये मेंशन करना है एक्सेप्टेंस है या रिग्रेट है. बिकॉज रिप्लाई का पर्पज यही है कि आप उसको इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या यू आर नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन. सो वो आपको मेंशन जरूर करना है. स्पेसिफाई द रीजन इन केस ऑफ रिफ्यूजल. सेम वही चीज कि इफ यू आर नॉट एबल टू गो then you must specify the reason. What is the concrete reason behind that you are not able to attend the function? Write in warm, personalized style with relaxed and informal tone. Obviously हम informal reply लिख रहे हैं, हम अपने close ones को लिख रहे हैं, हम near and dear को लिख रहे हैं, so we will write very warm and personalized way. मतलब बहुत formal नहीं होना, बड़ा informal way में हम उसको लिखेंगे. And begin with dear and then his or her name. हम यहाँ से इसको start करेंगे. Now these are the points to remember for formal and informal invitation. I hope ये आपको clear हो गया होगा. और अच्छे से इसको समझने के लिए अब हम देखते हैं. ये तो बेसिकली पॉइंट्स हैं, हमें क्या याद रखना चाहिए हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन जब या रिप्लाई जब हम लिख रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या याद रखना है. नाउ आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑन द स्क्रीन टू यू so that it will be clear to all of you and you will understand it very easily. Here's the first example on the screen. So you can check it here. This is the reply to formal invitations. Formal invitation हमें मिला है, उसका हम reply send कर रहे हैं. So definitely we will write in formal way. Now the question is, write a formal reply to Mrs. and Mr. Chawla accepting the invitation to attend the birthday of their son. अब सबसे पहले आपको ये understand करना बहुत ज़रूरी है. What is the question? What the person wants to say? Now who is the sender here? अब यह कहता है write a formal reply to Mrs. and Mr. Chawla. So Mrs. and Mr. Chawla आपके inviter हो गए. And what is the occasion? The occasion is the birthday party of their son. And you are Manjeet Rathor. Invent other details yourself. Manjeet Rathor मतलब ये invitee हो गया. The person who is invited. जिसको invite किया गया है वो मंजीत राठौर है, वो आपका invitee है. And the inviter मतलब जो person आपको invite कर रहा है वो है Mrs. and Mr. Chawla. So let's see how we'll write. First of all, एक बहुत आपको important बात ये आपको याद रखनी है that you have to write all these things in the box. Box बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको एक boundary के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी है. Yeah, first of all we'll write the date 12th of January 2020 or whatever the date is. Mrs. and Mr. Manjeet Rathor thank Mrs. and Mr. Chawla for inviting them on the occasion of the 14th birthday of their son. जैसा हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा that we have to acknowledge the invitation and then we have to express the thanks. तो यहाँ पे उन्होंने इस लाइन के अंदर अपना थैंक्स भी कर दिया और उनको एक्नॉलेज भी कर दिया. एक्नॉलेज मतलब जिस फंक्शन को के लिए वो अब इन्वाइटेड हैं वो फंक्शन भी मेंशन कर दिया यहाँ पे. राहुल ऑन मंडे, अब यहाँ पे डिटेल आ जाएंगी फंक्शन की कि क्या डिटेल्स हैं. वो मंडे 28 जनवरी 2019 एट प्लेस वेन्यू at Connaught Hotel and inform them that they will be glad to attend the function. और ये अब बता रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि वो फॉर्मल वे में लिखा हुआ है, वो डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, वो एक इनडायरेक्ट वे में लिख रहे हैं that and inform them
कि वो उनको थैंक्स कर रहे हैं और वो उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं that they will be glad to attend the function. आप देखेंगे that this all has been written in third person. First, second person use नहीं किया है. They wish the young boy many happy returns of the day. जैसा हमने पढ़ा था कि convey your best wishes. आप decline कर रहे हैं या आप accept कर रहे हैं, but you have to convey your best wishes for the function. क्योंकि अगर आपको कोई invite कर रहा है तो definitely आप अपने best wishes और wishes आप उनको convey करेंगे. Then best wishes, last rat horse. This is the way of writing formal reply and you have accepted the invitation. Yes, now you can see the another example on the screen. And in the first example, we have accepted the invitation, but in this example, we are going to deny the invitation. Regret, deny, or refusal. So, you are Dr. Richard Verma, a scientist at Dr. Ambedkar University, Agra. You have been formally invited to a public function as a chief guest, but due to sudden illness, you are unable to attend the function. Write a formal reply. अब सिंपल आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन ज़रूर आपको you have to read the question thoroughly and then you must understand who is the inviter and who is invitee. Now he says that you are Dr. Richard Verma, a scientist at Dr. Ambedkar University, Agra. You have been formally invited. अब you are invited means you are invitee. और फंक्शन क्या है? पब्लिक फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट, बट ड्यू टू सडन इलनेस, बिकॉज ऑफ योर इलनेस यू आर अनएबल टू अटेंड द फंक्शन. अब आपको रिप्लाई सेंड करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द डेट 14 सितंबर 2020. डॉक्टर रिचर्ड वर्मा थैंक्स द. अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, जब हमने लास्ट इन्विटेशन में देखा था, हमने लिखा था मिसेस एंड मिस्टर मंजीत राठौर थैंक. हमने थैंक वर्ड यूज़ किया था, बट हियर वी आर राइटिंग डॉक्टर रिचर्ड वर्मा थैंक्स. एज यू नो, सिंगल है, सिंगल पर्सन, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम थैंक्स यूज़ करेंगे, एस एंड ई एस, एज यू नो इट. एंड फॉर प्लूरल विल यूज़ थैंक. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट बिकॉज ऑफ दीज लिटिल मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक्स you can lose your marks. So keep all these things in your mind. Dr. Richard Verma thanks the Secretary of Lions Club for their kind invitation to act as the chief guest at their public function. अब पब्लिक फंक्शन के लिए वहाँ जो इनवाइट किया है वहाँ के उन्होंने मेंशन कर दिया है लायंस क्लब फॉर देयर काइंड. अब आप कहेंगे कि लायंस क्लब तो भाई मेंशन ही नहीं है इसमें. तो अब यहाँ पर हम ये लिखा है आपको क्लियर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर that you are Dr. Richard Verma, scientist at this place and you have been formally invited to a public function as a chief guest. ठीक है. अब यहाँ पे और कुछ मेंशन नहीं है, तो आप थैंक्स कर रहे हैं किसको? सेक्रेटरी को थैंक्स कर रहे हैं. वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई ऐसा फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन है, तो या तो कोई सेक्रेटरी होगा, कोई ना कोई सेक्रेटरी ही उसको ऑर्गेनाइज करेगा. तो आप वहाँ पे सेक्रेटरी मेंशन करके एंड यू कैन राइट एनी ऑफ द क्लब और एनी प्लेस for their kind invitation to act as the chief guest at their public function. अब आपने ये ब्रीफ में लिख दिया कि आपका क्या इन्विटेशन है, क्या फंक्शन है. He regrets his inability to attend the function due to his sudden illness this morning. अब आपने क्या किया है? यहाँ हमने रिफ्यूज़ किया है, हमने डिनाई किया है, हमने इसको रिग्रेट किया है. सो रिग्रेट करने के लिए वी मस्ट मेंशन द रीज़न ऑल्सो. अब रीज़न क्या मेंशन किया है? Now he says that he regrets his inability to attend the function due to his sudden illness this morning. आप देख सकते हैं, it's very clear that they have written he. अब यहाँ हम he मेंशन कर रहे हैं, they मेंशन कर रहे हैं, तो these are the third person. These are not first or second person. So he regrets his inability to attend the function due to his sudden illness this morning. Sudden illness this morning is the reason behind his refusal. He wishes the program a grand success. Now, best wishes convey करना, it's very very important. आप invited हैं, आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, but this is very important that you must convey your best wishes for the function, for the program, for the occasion. Then best wishes and write your name. So here you can see that we have seen two examples, one for the acceptance of the invitation and the other one is the regret for invitation. Now you know that how to write the acceptance and how to write the denial or regret or refusal. But make sure that you have to make all these things in a box. एक बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी है. इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए. Keep this thing in your mind, and then you will gain or you will get full marks. You will score full marks. Now these are the formal replies. Let's come to the informal replies.
So here's on the screen. Let's see. The question is, you are PC Mehra, an eminent educationist. You have been invited to preside over a literary program, interzonal declamation competition. Now you have been invited. So invited means invitee. Invitee कौन है? PC Mehra. And you are PC Mehra. So, and what is the function? The function is, the program is literary program interzonal declamation competition. And when? To be held on August 10, 2019 at 9 a.m. Now it says, write an informal reply to the President Parmeet accepting the invitation. Now you can see here President Parmeet. Who is President Parmeet? He is a person who has invited you, means the inviter. अब inviter का नाम परमीत है यहाँ पे, and we have already seen in the points that we will write, or we will begin with the name, dear, and then write name. So और यहाँ पर हमने, जैसा हमने पहले ही पॉइंट्स में देखा है, that we will not write the subject and receiver's address. तो यहाँ receiver's address की हमें requirement ही नहीं है, and although it has not been mentioned also. Although यहाँ पे sender's address भी mention नहीं किया है, but you can write it yourself. So because we are going to write it in the form of a letter, so we'll write first sender's address and then the date. No receiver's address will be required here. No subject is required here. And then we'll start Dear Parmeet, because we are writing in warm personal style or very relaxed and informal tone. So we'll start like this. 67 Kirti Nagar, New Delhi. As you can see, the sender's address is not given in the question, but still we have written it. So this is the ideal way to write the address, either sender's address or receiver's address. You must write in 2 or 3 lines, because 2 and 3 lines are the ideal. Otherwise आपके marks जो हैं वो deduct हो जाएंगे. आपने single line में कभी भी address नहीं लिखना है. Either you are going to write the invitation, you are going to write the reply, or you are going to write the letters. Then write the date, August 8, 2019. Just keep this in your mind that you must give a single line space between address and date. Again, date and Dear Parmeet, there should be a gap of 1 line. So Dear Parmeet, now we are going to start. Many thanks for inviting me to preside over the interzonal declamation competition to be held on August 10, 2019 at 9 a.m. आप देख रहे हैं यहाँ पे in the first line we have mentioned the invitation, means acknowledge the invitation. हमने बता दिया क्या है program, कहाँ हमें invite किया है, and then we have given our thanks also. We have expressed our thanks also, and everything has been written in the first person and second person, as you can see here. Many thanks for inviting me, first person, to preside over the interzonal declamation competition to be held on August 10, 2019 at 9 a.m. I shall be highly delighted to attend the function and enjoy listening to the views of students. I shall be, first person, highly delighted means I will be very happy. I shall be very very happy while attending the function. तो अब यहाँ mention कर दिया delighted to attend the function and enjoy listening to the views of students. So it means that the person has accepted the program of the invitation of the program. So this is the acceptance. It will be kind of you if you could provide me with official transport. Now अगर if you have to mention something else, then you can write here. Otherwise there is no need to write any other things over here, because we have to write all these in 50 words, max to max 50 words, not more than that. So it will be kind of you if you आपका second person आ गया है, could provide me, first person, with official transport, कि आप please मुझे एक official transport provide कर देंगे तो it will be kind of you, बहुत अच्छा होगा. Yours truly, PC Mehra. You have written yours truly here because this is an informal tone of writing a letter or reply. And from these examples everything is clear. I hope everything is clear. This one is, you are Oshin Malhotra of 12A Patyapuram, New Delhi. You have been invited by the principal of St. Joseph Public School, Lajpat Nagar, New Delhi, to act as one of the judges at a debate contest to be held on 15th January 2019. Now, who has been invited? You, Oshin Malhotra. So means Oshin Malhotra is invitee. And who has invited? Principal of St. Joseph Public School, means principal is the inviter. अब ये आपको क्लियर बहुत ज़रूरी है करना कि इन्वाइटर कौन है और इन्वाइटी कौन है. सेम वे अगर आप इनफॉर्मल लेटर रिप्लाई लिख रहे हैं, then you will understand that who is the
receiver whose address to be mentioned here. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. So you, for this purpose you must read the question very thoroughly and appropriately so that you can understand the question. Now further what he says that for what purpose he has been invited? To act as one of the judges at a debate contest to be held on 15 January 2019. किस लिए इन्वाइट किया है उनको? एज ए जज इन्वाइट किया है डिबेट कॉन्टेस्ट में, एंड डेट हैज बीन मेंशन्ड हियर. बट यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन ड्यू टू अ प्रीवियस एंगेजमेंट. जैसे हमने बताया कि अगर आप डिनाई कर रहे हैं, अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो देयर, देन यू मस्ट स्पेसिफाई द प्रॉपर रीज़न फॉर योर डिनाइल, फॉर योर रिफ्यूज़ल, फॉर योर रिग्रेट. क्यों? क्योंकि डिनाइल, रिग्रेट, रिफ्यूज़ करने के लिए आपको रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आपने मना कर दिया बस ऐसे ही, एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ नहीं लिखा, मना कर दिया तो भी कुछ नहीं लिखा. एक्सेप्टेंस के लिए कुछ रीज़न मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन. बट इफ़ यू आर गोइंग टू रिफ्यूज़ इट देन यू मस्ट गिव अप एन अप्रोप्रिएट रीज़न. देन अब उसने क्या लिखा है? that this invitation due to previous engagement can be any sort of engagement यहाँ पे meetings भी हो सकती है, engagement यहाँ पे कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, engagement किसी और तरह से भी हो सकती है. मतलब ये यहाँ पे कोई मैरिज की engagement नहीं है. engagement मतलब कहीं और engage है किसी भी reason से. Write an informal reply to the principal expressing your inability to accept the invitation. Now let's start. 12A RK Puram, New Delhi. ये क्या है? हमारा ओशीन मल्होत्रा का एड्रेस है. 10 जनवरी 2019. मैडम. अब वो सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखा, फिर उसके बाद मैडम. There's no need to write subject, no need to write receiver's address here because the principal is here of St. Joseph Public School. So he says, I really feel a great honor on being invited to act one of the judges at a debate contest to be held on 15th January 2019 in your school. आप देख सकते हैं I, your, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड पर्सन. आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर. आपको ये तो मेंशन करना ही है दैट थैंक्स करने के लिए दैट यू हैव बीन इनवाइटेड देयर. और फंक्शन जो है वो क्या प्रोग्राम है? एक्नॉलेज द इन्विटेशन. सो आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर on being invited to act one of the judges at a debate contest to be held on 15th January 2019 in your school, but I am unable to accept this invitation due to my previous engagement. There's no need to specify everything. आपने जब ये लिख दिया my previous engagement, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप एक्सप्लेन करें, बट यहाँ आपने रीज़न दे दिया है and still you have written that I am unable to accept this invitation. So this is clearly your regret or your refusal or your denial. अब आपने एक उसमें फॉर्म में देखा दैट आपने कैसे लिखा था कि आई रिग्रेट फॉर नॉट अटेंडिंग द फंक्शन, और यहाँ आप लिख रहे हैं आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन. बोथ ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट. यू कैन राइट इन बोथ ऑफ द वेज. सो बट यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कहाँ पर सेकेंड फॉर्म और सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है और कहाँ थर्ड पर्सन यूज़ करना है. फॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाइज के लिए हम थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे एंड इनफॉर्मल के लिए हम फर्स्ट और सेकेंड पर्सन यूज़ करेंगे. नाउ आई सेंड माई गुड विशेज फॉर इट्स सक्सेस. आपको अपने गुड विशेज, बेस्ट विशेज तो दोनों में ही सेंड करने हैं, बिकॉज एक इंसान किसी ने आपको इन्वाइट किया है, रिस्पेक्टफुली इन्वाइट किया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है दैट यू मस्ट कन्वे योर बेस्ट विशेज. सो आई सेंड माई गुड विशेज फॉर दिस इट्स सक्सेस. योर्स ट्रूली, and write the name of the sender. And who is the sender? Sender here is the invitee, that is Oshin Malhotra. So ये हमने देखा. Yes, so I hope कि आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज आपने दो फॉर्मल रिप्लाईज देखे, दो इनफॉर्मल रिप्लाईज देखे, एंड इन बोथ ऑफ द फॉर्मल रिप्लाईज यू हैव सीन द एक्सेप्टेंस एज वेल एज रिफ्यूजल. मतलब एक में आपका एक्सेप्टेंस है, एक में रिफ्यूजल है. सेम वे इनफॉर्मल में भी एक में एक्सेप्टेंस है और एक में रिफ्यूजल है. कुछ टफ नहीं है. इट्स वेरी वेरी ईजी. मोस्ट ऑफ द पार्ट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. यू जस्ट हैव टू चूज एंड पिक. You have to be aware that who is invitee, who is inviter, what's the address. If the address is not given, then you can write it yourself or you of your own. But ये ध्यान रखिए कि अपने ही घर का एड्रेस मत लिख दीजिएगा. कुछ भी एड्रेस आप मेंशन कर दीजिए. एंड स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द एड्रेस, देन यू कैन राइट XYZ school examination hall. This is also the address. Examination hall XYZ school. That can also be written as a sender's address. So here we have done the replies of the invitations. So we have completed formal invitation, informal invitation, and the replies also. So I hope
कि आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे इनमें और इसमें आपको कोई भी डाउट किसी तरह का नहीं होगा. स्टिल इफ यू हैव द डाउट, you can comment me in the comment box because your doubts, your suggestions are always welcome. Yeah, this is all for today's video. Thanks for watching it, and don't forget to like the video, share among your friends, and if you have not subscribed the channel, subscribe it now, and as well as don't forget to press the bell icon so that you can get all latest updates. Thank you.